बड़ी राहत मिल गई है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने AK-47 मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी और इसी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब पूर्व विधायक के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो चुका है। अनंत सिंह के लिए अभी तक की सबसे बड़ी राहत इसे माना जा रहा है। बता दें कि साक्ष्य के अभाव में पटना उच्च न्यायालय ने अनंत सिंह को बरी किया है। वहीं अनंत सिंह को राहत मिलने से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई समर्थकों की तरफ से और खुशी का इजहार किया गया। तो बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल इस वक्त तेज हो गई है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 27 अगस्त को नाम वापस लेने की तारीख है। अगर चुनाव की नौबत आई तो 3 सितंबर को चुनाव होंगे। संख्या बल के लिहाज से एनडीए के दोनों उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, जिसमें एक उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार है। दूसरे उम्मीदवार पर संशय हालांकि अभी बना हुआ है कि बीजेपी किसे उम्मीदवार के तौर पर सामने लेकर आती है। तो बिहार से राज्यसभा के 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा 20 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे और एनडीए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नामांकन से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका मकसद है कि 2025 में विधानसभा चुनाव एनडीए शानदार ढंग से जीते। उपेंद्र कुशवाहा से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उपेंद्र कुशवाहा कब नामांकन कर रहे हैं? देखिए, आज तो शुरुआत है और आज से लेकर 21 तारीख तक नामांकन होना है। तो बीच में तो छुट्टी भी है, 17-18 सैटरडे संडे है, उसके पहले कल 15 अगस्त ही है। तो लास्ट का जो 2 दिन बचता है, एक तो रक्षाबंधन का ही दिन है, तो टेंटेटिव वही 20 तारीख को नामांकन संभावित है। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी एनडीए की तरफ से दी जा रही है, राज्यसभा में फिर से आपको भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, अभी तो सबसे बड़ी चुनौती हम सब लोगों के लिए है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में कैसे बन जाए आगामी चुनाव के माध्यम से। तो पॉलिटिकली तो इस काम में दिन रात एक हम सब लोग किए हुए हैं और इसी में और ताकत लगाने की ज़रूरत है। और स्टेट का जो इशू है, बिहार को और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। तो इस दृष्टि से जो कुछ भी करना पड़ेगा, यही हम लोगों की ड्यूटी होगी जो हम लोग करेंगे। मुकेश सहनी ने भी कल न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि अभी मेरा कोई इरादा नहीं, हम एनडीए महागठबंधन के साथ मजबूती से, लेकिन उन्होंने कहा है कि आरक्षण की बात अगर भाजपा मानती है तो हम भाजपा को धन्यवाद देखेंगे। मुकेश सहनी को लेकर आपकी राय क्या सर? क्या तो महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन ने उनके डिमांड को मान लिया है क्या? आखिर महागठबंधन के साथ जब गए होंगे, उसके पहले से जब उनका डिमांड है लोगों के बीच में कि जो मानेगा हम उसके साथ जाएंगे, तो कांग्रेस के लोगों ने मान लिया क्या? आरजेडी के लोगों ने मान लिया क्या? फिर कैसे चले गए? लेकिन यही उनका विषय है और किस गठबंधन में हैं रहेंगे यह भी उनका विषय है। अभी इस पर टिप्पणी की जरूरत नहीं। तो ये हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के राज्यसभा के उम्मीदवार बनाएगा और 20 तारीख को नामांकन करेंगे। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने सारण के दरियापुर में बने रेल पहिया कारखाने पर सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। अपने पोस्ट में लालू प्रसाद ने लिखा है कि आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सारण के दरियापुर स्थित रेल व्हील प्लांट में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक रेल पहियों का उत्पादन किया जा चुका है। हमने रेल मंत्री रहते इसकी आधारशिला 29 जुलाई 2008 को रखी थी। इसके निर्माण पर लगभग 1640 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बिहार में रेल पहिए का निर्माण भारतीय रेलवे के लिए एक वरदान साबित हुआ। अब मेड इन बिहार रेल पहिए भारतीय रेलवे की रफ्तार भरने में रिकॉर्ड बना देश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। बिहार के बेला स्थित रेलवे प्लांट द्वारा अब तक 2 लाख से अधिक रेल पहियों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे भारतीय रेलवे की विदेशों पर निर्भरता कम हो गई।
तो भारतीय रेलवे की रफ्तार भरने में रिकॉर्ड बना और लालू प्रसाद की तरफ से सोशल साइट एक्स पर यह पोस्ट किया जाता है। देश के विकास में अहम योगदान ये दे रहा है और ऐसे में इस रेल व्हील कारखाने के जरिए बिहार जो है वो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता हुआ। तो लालू प्रसाद की तरफ से छपरा के दरियापुर रेल पहिया कारखाने पर किए गए इस पोस्ट पर अब बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। एनडीए नेताओं ने जहां इसे लेकर पलटवार किया तो महागठबंधन के नेताओं ने इसे लालू प्रसाद के विजन की सफलता बता दिया। बिहार के सबसे बड़े भ्रष्ट नेता का यह नया अवतार है। मुख्यमंत्री रहकर पहले चारा घोटाला किए, रेल मंत्री रहकर लैंड फॉर जॉब स्कैम किए, दरियापुर स्थित रेल व्हील प्लांट पर भी झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। इस प्लांट का कायाकल्प एनडीए सरकार में हुआ। लालू जी की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए एनडीए के 10 वर्षों के शासनकाल की उपलब्धि उन्हें समझ में नहीं आ रही। बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने दिया? पटना एम्स किसने दिया? दरभंगा एम्स कौन बना रहा है? बिहार में 4 और 6 लेन सड़कें किसने बनाई? लालू प्रसाद जी अब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं। बेला में जो रेलवे पहिया का जो फैक्ट्री है यूपीए 1 के टाइम में लालू प्रसाद माननीय जब रेल मुख्यमंत्री थे तब उद्घाटन हुआ और आज ये 2 लाख पहिया बना चुकी है। ये तो ऐतिहासिक पल है, इसको कौन झुटला सकता है? यही नहीं, लालू प्रसाद यादव जी जब तत्कालीन रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने बीटा से औरंगाबाद की एक परियोजना पास की थी जिसका डीपीआर पास हो गया था, बजट एलोकेशन हो गया था, लेकिन उसके बाद सत्ता बदलने के कारण देश में मोदी सरकार है और मोदी सरकार भाजपा के लोग उस पर कुंडली मार के बैठ गए, उस परियोजना को ठप कर दिया, सेंटिंग लाइन में भेज दिया। इसका जवाब कौन देगा? लालू प्रसाद जी हमेशा बिहार और बिहार के विकास के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति और बिहार कैसे देश स्तर पर अव्वल दर्जे पर पहुंचे इसके लिए उनको चिंता रहती थी। और इसी का कहीं ना कहीं जो रेलवे वैगन कारखाना बना, जो बिहार में मधेपुरा में रेल डिब्बा कारखाना बना, जो लालू जी की सोच थी वो सोच सरजमीन पर उतरा और सरजमीन पर उतार करके उन्होंने बिहार और बिहार वासियों के नौजवानों के हितों में जो कार्य किया वो स्पष्ट रूप से दिखता है। बेला रेल पहिया कारखाना आज अपने सर्वोत्तम कार्यकाल में चल रहा है, लेकिन लालू जी को प्रचार करने का अद्भुत तरीका मिल जाता है। जब बिहार की ओर से इस प्रकार की प्रचार की खबरें उनको प्राप्त होती है तो उनको बेचैनी होने लगता है कि हमने ही ये काम किया है। तो पटना एम्स में ओपीडी सेवा आज भी बंद है और इसकी वजह से मरीजों को आज भी यहां से लौटना पड़ रहा है। यहां के सीनियर रेजिडेंट और मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट को लेकर ओपीडी को बंद कर दिया है। उनकी मांग है कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या में इंसाफ पहले मिले। डॉक्टरों की मांग है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के साथ सीबीआई इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करे। एम्स अस्पताल का जायजा लिया दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं पटना एम्स में और पटना एम्स का ये ओपीडी है और ये ओपीडी आप देख सकते हैं कि बंद पड़ा है। यहाँ पे मरीजों की भीड़ भी लगी हुई है और ये मरीज जो दिखाने के लिए आए थे उन्हें लौट कर जाना पड़ रहा है। एक इन लोग के प्रोटेस्ट में एक मांग पूरी की गई है जो सीबीआई जांच की है। सीबीआई जांच के अलावे इन लोग का और भी मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई है, उसको लेकर के ये लोग लगातार ओपीडी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद किए हुए हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ मीडिया का भी कि कल हमारी एक मांगे पूरी हो गई है। एक मांग जो हमारी थी कि सीबीआई इंक्वायरी हो, तो कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। अब दूसरी मांगे, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मांग जो है वो हमारी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मांग अभी के लिए यही है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। सबसे और फॉरमोस्ट जो चीज़ें हैं वो आपको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लगाना पड़ेगा सो दैट कि ऐसे इंसिडेंसेस जो हो रहे हैं उस पर फुल स्टॉप लगे। जो कल्प्रिट हैं वो डरे। नियम और कानून ये चीज़ें हैं, इनके डंडे से ही हम उनको सीधे कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं। वो
अलग प्रकार के ही इंसान होते हैं जो ऐसे घृणित घटना करते हैं, तो हमें कठोर से कठोर तो नियम लाना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट 2019 में लाई थी सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, बट अभी तक उसको जो है उन्होंने लागू नहीं किया है, तो उसको लागू किया जाए। कल जब हमारे डायरेक्टर सर हमारे सारे दूसरे फैकल्टीज के साथ आकर 3 बजे हमें संबोधन दिए और हमें मोटिवेट किए, हमारे इन जो मांगे हैं, हमारी जो कोर डिमांड्स हैं, जो कॉज ऑफ द इंटायर प्रोटेस्ट है, उनको उनका सपोर्ट है और हमें इस बात की बहुत खुशी है। हम बहुत ही ग्रेटफुल है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये लोग उसके लिए मांग कर रहे हैं जो ट्रेनी डॉक्टर थी और उनकी मौत हो चुकी। पटना एम्स से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो कोलकाता में डॉक्टर की निर्मम हत्या के बाद सभी डॉक्टरों में इसे लेकर भारी नाराजगी है। डॉक्टरों ने विरोध जताते हुए पूर्णिया के जीएमसीएच की ओपीडी सेवा को भी ठप कर दिया। डॉक्टरों ने इस घटना में सीबीआई जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल की सेवा बंद होने से हालांकि मरीज बेहद परेशान है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवा और पोस्टमार्टम सेवा को बहाल रखा गया है। डॉक्टरों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और नृशंस हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टरों में उबाल है, आक्रोश है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ये सभी डॉक्टर हैं और इन लोगों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। ओपीडी का आज कार्य बहिष्कार है। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से। सर, अभी तो आपने देखा ही कोलकाता में हमारी कल एक डॉक्टर के साथ जो अन्याय हुआ है। पहले उनका मर्डर होता है। इनिशियली जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस पहुंचती है तो कहती है सुसाइड है। कोई भी इंसान इस हालत में, जिस हालत में डॉक्टर पाई गई, उनको देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये सुसाइड है। ऑब्वियसली मर्डर था। पहले तो एविडेंस को छिपाने का कोशिश किया गया। सबसे तकलीफ की बात है जो कि कोलकाता के हाई कोर्ट ने भी पॉइंट आउट किया कि जो प्रिंसिपल who is supposed to be the most responsible person taking care of the whole college, उनके कॉलेज में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, वो भी साथ नहीं खड़े थे। सर मांग है कि इससे जो इन्वेस्टिगेशन पूरा पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो। कार्यस्थल पर बने रह करके हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। लोग सिर्फ ओपीडी सेवा बाधित कर रहे हैं, बाकी सारी सेवा हमारी सुचारू रूप से चल रही है। मांग क्या है? जो घटना हुई है बंगाल में, घटना तो हो गई, जो हत्यारे हैं समुचित जांच हो सीबीआई से और जो दोषी व्यक्ति हैं उस पर कार्रवाई हो। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। महिला डॉक्टर्स काफी संख्या में अब आगे आ रही हैं। महिला डॉक्टर्स नाइट ड्यूटी करती है, पुरुष डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन महिला डॉक्टर की सुरक्षा ज्यादा मायने रखती है। तो इस तरह की घटना अस्पताल में हुई है, ये सोचिए। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने बंगाल में रेप और हत्याकांड को लेकर विपक्ष पर जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और उनका पूरा कुनबा बंगाल की इस घटना पर कुछ बोलता नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता जो अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ उनका मुंह सिला हुआ है। साथ ही ऐसी निर्मम हत्या पर संवेदनहीन होने का भी आरोप लगाया और बीजेपी की ओर से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। तेजस्वी यादव जी और उनका पूरा कुनबा बंगाल की घटना पर कुछ नहीं बोलता। समाजवादी पार्टी के नेता जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, मुंह सिला हुआ है। लेकिन इस मानवीय संवेदना के विषय पर उनको संवेदनशील होना चाहिए, ऐसा हमारा सुझाव है। लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे और हम दूध का दूध और पानी का पानी होने तक भारतीय जनता पार्टी अनवरत लड़ाई लड़ेगी। दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सदर पीएचसी में लाखों रुपए की दवा खुले में रखी गई। बारिश के पानी और धूप की वजह से ये दवाएं खराब हो रही हैं। इन दवाओं को पीएचसी और सीएचसी में आने वाले मरीजों के बीच निःशुल्क वितरित किया जाना था। सदर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा ने बताया कि दवाएं एडिशनल पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए हैं। यहाँ दवा रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, जिससे मजबूरी में इन्हें बाहर रखना पड़ा। इस बारे में जब सिविल सर्जन से बात की जाती है तो उन्होंने इसकी जानकारी से ही इनकार कर दिया। साथ ही जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया।
तो देखिए कैसे खुले में ये दवाइयां रखी गई हैं जो मरीजों को निःशुल्क वितरित की जानी थी, लेकिन उन दवाइयों को खुले में रखकर धूप और पानी की वजह से ये दवाएं खराब हो गई। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? अब टाल मटोल वाली स्थिति जो है वो साफ नजर आती है। जहां ये दवाई रखी गई है, सिविल सर्जन कहते हैं कि भाई हमें तो मामले की जानकारी ही नहीं है, जानकारी अब हुई है तो जांच कराएंगे और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। डंडा पे रखा हुआ है, उसमें स्टोर रूम एक ही है, टोटल 8 रूम मिला हुआ है प्रखंड की ओर से, उसी में अस्पताल चल रहा है। आप देखेंगे तो शटर जैसा लगा हुआ है, गोदाम है, उसी में अस्पताल चलता है। बाद में एक और रूम मिला, उसमें भी डालने के बाद भी बरंडा पे पड़ा हुआ है और ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर, तो ऐसे भी बाहर में लगा हुआ है एस्बेस्टस का कुछ। हम तो अभी देखे नहीं कितना महंगा है, हमको तो मालूम नहीं भी है। वहाँ का प्रभारी जो हमको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इन्फॉर्मेशन देगा तो हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, बचाव करेंगे। क्या कारण है सर? हम तो देखे नहीं ना, हमको दिखाएगा तब ना, हमको बोलेगा, हमको दिखाया नहीं MIC, कोई लेटर भी नहीं दिया हमको। सर उनका हम लेंगे उसको, हम देखते हैं इस चीज़ को। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के साथ सुधार सेवाओं के कुल 1037 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक के लिए चुना गया है। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक प्राप्त करने वालों की सूची जारी कर दी है। इन सभी को 15 अगस्त के मौके पर अवार्ड दिया जाएगा। बिहार से ADG संजय सिंह और DSP राजेश कुमार शर्मा को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। बिहार के 5 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें दिवंगत SI आशीष कुमार सिंह को गैलेंट्री मेडल दिया जाएगा। इसी के साथ कांस्टेबल दुर्गेश कुमार यादव, कांस्टेबल रोहित कुमार रंजन, कांस्टेबल अक्षय कुमार, कांस्टेबल विजेंद्र कुमार को भी सम्मान दिया जाएगा। तो DSP राजेश कुमार शर्मा को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के 5 पुलिस जवानों को गैलेंट्री मेडल मिलने वाला है, जिनमें दिवंगत SI आशीष कुमार सिंह को गैलेंट्री मेडल दिया जाएगा। कांस्टेबल दुर्गेश कुमार यादव को गैलेंट्री मेडल, कांस्टेबल रोहित कुमार रंजन को गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया जाएगा। कांस्टेबल अक्षय कुमार को भी गैलेंट्री अवार्ड और वीरता प्रतिष्ठित आचरण सेवा के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। शेखपुरा में पोस्टेड SDPO अरविंद कुमार सिन्हा को राष्ट्रपति की ओर से 15 अगस्त को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा के बाद शेखपुरा SDPO अरविंद कुमार सिन्हा बेहद खुश हैं। बता दें कि अरविंद कुमार सिन्हा साल 1990 बैच के पुलिस अवर निरीक्षक हैं, जिन्हें झारखंड के उग्रवाद प्रभावित जिले गिरिडीह में तैनात किया गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शेखपुरा संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। तो DSP राजेश कुमार शर्मा, जिनके साथ बिहार के 5 पुलिस जवान की भावना से किया जाता है। पुलिस की सेवा त्याग और समर्पण की भावना से किया जाता है, और जब वैसी स्थिति में अगर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अगर सम्मानित किया जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। शेखपुरा के SDPO है अरविंद कुमार सिन्हा, इन्होंने अपने बेहतर कार्य किया है, जिसका नतीजा है कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ये 15 अगस्त को सम्मानित करने की जो सूची बनी है उसमें इनका भी नाम है। निश्चित रूप से शेखपुरा के लिए भी गौरव की बात है, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ बिहार से पुलिस मुख्यालय से हमारा नाम जो है मेरिटोरियस सेवा के लिए गया था। आज राष्ट्रपति द्वारा हम लोग को सम्मानित किया गया है। मेरिटोरियस सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से हमें सम्मानित किया गया है। बहुत हर्ष हो रही है। हम जो पिछले 34 वर्षों से जो पुलिस की सेवा कर रहे थे, उसका आज हमें फल मिला है, माने अच्छा सा सगुन मिला है। और हम आशा करते हैं इसी प्रकार हमारे सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसगण अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हुए कार्य करें, ताकि आज इसी प्रकार हमारे जैसा आपको भी राष्ट्रपति
पदक से सम्मानित हूँ। तो राष्ट्रपति से पदक से सम्मानित होने पर बिल्कुल प्रसन्न दिख रहे हैं एसडीपीओ शेखपुरा, और आम पुलिसकर्मियों से एक अपील की जा रही है कि बेहतर काम करिए। समाज जिस ड्यूटी के तहत आपकी नियुक्ति हुई है उसके तहत सेवा करिए, आम लोगों का सेवा करिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में महामहिम द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा, सम्मानित करने की बात कही जा रही है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। रिलायंस फाउंडेशन ने 2024-25 के लिए 5,100 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। देश भर के वो विद्यार्थी जो किसी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश चाहते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट कोर्स में हर विषय में छात्रवृत्ति दी जा रही है। ग्रेजुएशन कर रहे हर एक छात्र और छात्रा को 2-2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप इसमें दी जाएगी। स्नातक कोर्स कर रहे जो विद्यार्थी हैं किसी भी विषय में आवेदन कर सकते हैं। उन्हें छात्रवृत्ति मेरिट और पारिवारिक आय के आधार पर दी जाएगी। रिलायंस ने अब तक 30,000 से ज्यादा छात्रवृत्तियां दी हैं और इस खबर पर बताते चलें कि आप रिलायंस फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट www.scholarship.reliancefoundation.org पर जा सकते हैं। वहां जाकर आप इस आवेदन को कर सकते हैं। पूरा आवेदन करने की अंतिम जो तारीख है वो 6 अक्टूबर तक है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर।